नमस्कार, वंदे मातरम, जय गौ माता। हम राजीव दीक्षित, भाई राजीव दीक्षित जी से जुड़े हुए परिवार हैं और इस जागरूक परिवार के पीछे जो कहानी है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज जिस मुकाम पे हम कार्य कर रहे हैं, जहाँ पहुँचे हैं, भाई राजीव दीक्षित जी का सबसे बड़ा हाथ और दूसरा जो हाथ है मेरे पीछे मेरी धर्मपत्नी जी का है, सरोज वाला। और जब 2011 में हमने राजीव दीक्षित जी को सुना, हुआ क्या था कि पहले मैं सुबह सुबह दौड़ लगाने जाता था, तो एक चिप में मैंने देशभक्ति के गाने, मेरे चाचा जी का लड़का उससे भरवाए। मैंने कहा अच्छे देशभक्ति के गीत भरे तो मैं सुबह दौड़ लगाऊं, सुनता रहूं। तो उसने उसके साथ में भाई राजीव दीक्षित जी के स्वदेशी चिकित्सा के जो 8 भाग है वो डाल दिए। तो मैं जब वो आता तो मैं उनको टिपाते, मैंने कि क्या बीच में डाल दिया इसने। तो एक दिन मैंने बड़ा ध्यान से तीसरे चौथे दिन सुना, तो मेरे इसके अंदर इतना डूबा मैंने आके मेरे धर्मपत्नी जी को सुनाया। मैंने कहा देखो कितनी अच्छी बातें बता रहा है। तो इसने सुना, ये मेरे से ज़्यादा इतनी प्रेरित हुई। इसने कहा ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो हमारे घर में तो सारी बीमारियां हैं, क्योंकि राजीव भाई भी कहते थे कि एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट धातु से बना है और ये सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर के अंदर रोगों का। तो इसने सारे एल्यूमिनियम के बर्तन बोरे में भर के, और दूसरे दिन सुबह जो कबाड़ी जो गांव में होता है, जो पुराने बर्तन खरीदता है, नए बर्तन जो है बेचता है, उसको आवाज़ लगाई, बोले भाई रुक, हमें जो है अपने पुराने बर्तन देने हैं। तो उसने कहा ठीक है दीदी ले आओ। तो उसने पूरा बोरा भर के जो एल्यूमिनियम के बर्तन थे सारे उसके सामने तोड़ तोड़ के उसने दिए उसको। तो वो देखता रहा भी ये औरत कैसे पागल हो रही है, ऐसे बर्तन। उसके बाद उसने कहा कि एक और मेरे पास बर्तन है, वो और ले आ रहा हूँ। तो एकदम बिल्कुल नया डब्बा था इसके पिताजी का दिया हुआ, प्रेशर कुकर को इसने निकाला ही नहीं था। तो वो लाके उसने जैसे ही हथौड़ा लेके एक मारा, तुरंत ही उसने कबाड़ी ने कहा बहन मैं देखता रहा, तू पागल है क्या, इतने तो तोड़ दिए, फिर इसको भी तोड़ने जा रही है तू, नया ये मेरे को दे दे, मैं जो है और किसी को दे दूंगा, तुम्हें अच्छे नहीं लगते कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को दे दे। तो इसने कहा नहीं, मैं दूंगी तेरे को, लेकिन तोड़ के दूंगा जैसे ये बर्तन तोड़े हैं। तो इसने कहा क्यों। तो इसने कहा कि ये जितने भी बर्तन है एल्यूमिनियम के, चाहे प्रेशर कुकर हो या देगची या पतीला, सारा ये हमारे शरीर के अंदर जब जाते हैं घुल के, तो हमारे लीवर, किडनी, फेफड़े सबको बहुत नुकसान करते हैं और हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां आती है। तो वो बड़ा ध्यान से सुनने लगा। उसने कहा दीदी, मेरे माताजी और पिताजी को भी घुटने में दर्द है और पिताजी को सांस की तकलीफ भी है, तो इसका कारण क्या है। तो इसने कहा भैया तुम मेरी बात मान, आज के बाद में एल्यूमिनियम बर्तन ना बेच, और तू जो है ये जो कांसा पीतल जो हमारे जो बुजुर्ग जो बेचते थे और घर में रखते थे वही काम कर तू। तो उसने कहा दीदी मैं आज के बाद जो है एल्यूमिनियम बर्तन नहीं बेचूंगा, और हुआ भी यही। उसके बाद में उसमें के बाद मैंने जो उसको पहली बार तो 15 दिन हमने देखा नहीं। जब उसके बाद में आया तो उसके पास उसने अलग काम कर लिया था, उसके पास जो कुछ पीतल के बर्तन थे साथ में। बोले दीदी हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन पीतल के बर्तन तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं भैया, हम लोग लगे हुए हैं, इसी तरह आप भी प्रयास करो, लोग धीरे धीरे बदलेंगे। तो ये एक मुहिम थी जिसमें ये लगी रहती थी। उसके बाद में ये गांव में जाके महिलाओं का आंगनवाड़ी में, क्योंकि महिलाएं आंगनवाड़ी में इकट्ठी होती, तो ये जाती वहाँ पे बोलती है अरे बहनों आप लोग बीमार हो तो इसका काम एल्यूमिनियम के बर्तन है, मैंने मेरे घर में बदलाव किया, आप भी बदलाव करो, तो एल्यूमिनियम के बर्तन जो है घर से निकालो। तो गांव वाली बोलती है तू तो पागल हो गई है, तो घर में ये हांडी ले आई, ये तो हांडी तो गरीबी की निशानी होती है, पिछड़ेपन की निशानी होती है, देखो चमचमाते एल्यूमिनियम के ये बर्तन इसमें बनाए। किसने कहा नहीं। उसके बाद में मंदिरों में जाने लगी, मंदिरों में वैसे ही औरतें मजाक करती, लेकिन ये चीज़ साल 1.5 साल चलती रही। फिर धीरे धीरे कुछ महिलाएं इसके साथ जुड़ने भी लगी, उनको बातें अच्छी लगने लगी। तो उसने शहर से मिट्टी की हांडी ला के उनके घरों में दे के आना, उनके घर से जो पुराने एल्यूमिनियम के बर्तन ला के घर में रख लेती थी, क्योंकि इसको पता था मिट्टी की हांडी तो दिया ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिट्टी की हांडी में ना बनाए फिर एल्यूमिनियम में बनाएंगे। तो ये क्या करती, उनके बर्तन एल्यूमिनियम के घर ले आती थी ताकि इसमें बना ना पाए। तो जब 15-20 दिन में उनको आदत पड़ जाती है, तो उसके बाद में वो एल्यूमिनियम बर्तन उनके घर में ले जाती है और उसको तोड़ देती है, बोला अब इसको कबाड़ी में दे देना। तो ऐसे कर करके इसने गौशाला में भी जाके ये अपने व्याख्यान देती बताती। तो उस समय गांव वालों ने बहुत सहयोग भी किया। पहले पहले तो बड़ा मजाक था, उसके बाद में बड़ा सहयोग किया। आज मेरे गांव में मेहनत के कारण जो है लगभग 70-80% घरों में जो है मिट्टी के बर्तन आ गए। और एक हैरानी की बात बताते, एक बार एक मिट्टी के बर्तन वाला मेरे गांव में आया, तो उसके जैसे ही गांव में बढ़ा तो उसकी हंडिया जो एक गली के अंदर ही सारी बिक गई। तो उसने कहा मैं इतने गांव में बेचता हूं, लेकिन ऐसा मेरे सामने कभी हुआ ना भी एक गांव में एक गली में बिक गई। तो उसने पूछा कि ऐसा क्या इस गांव में। तो उसने कहा इस गांव में एक पागल परिवार रहता है और उसकी एक घरवाली रहती है, उससे जाके आप जाके आओ। तो वो मेरे यहाँ घर के आगे आया, आकर उसने
आवाज़ लगाई भी, कोई घर में हम निकले बाहर, बोले भाई जी का कमाल है जी, आपका बड़ा जिक्र सुना है आपकी धर्मपत्नी का, और इस गांव में मेरे सारे बर्तन मात्र एक गली में बिक गए। तो मैंने कहा ये हमें नहीं है श्रेय। फिर मैंने राजीव दीक्षित जी की फोटो थी, मैंने कहा ये श्रेय इनको जाता है, इस महान आत्मा को, जिन्होंने हमें जागरूक किया। हम इनका काम कर रहे हैं, और आप भी का जो काम करो, आप इन्हीं का काम कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने ही लोगों को जागरूक किया, हमें जागरूक किया, और अब हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं। तो ये भाई राजीव दीक्षित जी की आवाज़ का जादू था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नसीब में सरोज बाला दीदी जैसा आपकी धर्मपत्नी बनी, अर्धांगिनी बनी, जिसकी वजह से आप राजपाल से राजपाल भाई बने। वंदे मातरम।